नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है स्टडी इन लग्जमबर्ग, उसके बारे में हमारी डिस्कशन रहेगी। शेंगन की कंट्री है, रिचेस्ट कंट्री इन शेंगन जोन है और स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट है। इसका भी जो पासपोर्ट है एक या दूसरे नंबर पे स्टैंड करता है। अगर आप वर्ल्ड रैंकिंग में पासपोर्ट देखते हैं तो गूगल में जाकर, तो इसकी भी मेरी वीडियोस हैं हमारे चैनल के ऊपर, उनको भी देखना चाहते हो तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। हमारे चैनल के ऊपर डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर 500 से ज़्यादा वीडियोस हैं। अगर आप उनको भी देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को ब्राउज करके देख सकते हैं। और अगर आप इस टाइप के टॉपिक्स रेगुलर देखना चाहते हैं तो आप से मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को इमीडिएटली सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे हुए बेल आइकन को ज़रूर पुश करें, ताकि जो हमारी लेटेस्ट वीडियो जब भी मैं अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड करूं तो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। तो लग्जमबर्ग के बारे में आज हमारी डिस्कशन रहेगी कि लग्जमबर्ग में ऐसा क्या है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को यहाँ पर हायर स्टडीज़ के लिए जाना चाहिए। तो यूनिवर्सिटी ऑफ लग्जमबर्ग एक ही यूनिवर्सिटी है, छोटी सी कंट्री है जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को जो हायर स्टडी है फ्री ऑफ कॉस्ट ही प्रोवाइड करती है। तो कुछ उनके चार्जेस हैं वो भी मैं डिस्कस करूँगा। तो इनके पास बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम हैं जो कि इंग्लिश में पढ़ाए जाते हैं। इनके पास एक दो प्रोग्राम, हाँ एक प्रोग्राम बैचलर डिग्री इंग्लिश में और मास्टर के काफ़ी प्रोग्राम्स हैं जो मैं अभी इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। लेकिन यहाँ पर अगर आपने एडमिशन लेना है तो आपकी प्रोफाइल अप्रोप्रिएट होनी चाहिए। अप्रोप्रिएट मीन्स ये है कि परसेंटेज कुछ हो, IELTS है या नहीं भी है, किन कोर्सेज़ के लिए IELTS एक्सेप्टेबल है, कौन से प्रोग्राम्स के लिए IELTS की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। पहले हम इसके कोई फैक्ट एंड फिगर के बारे में डिस्कस करते हैं। लग्जमबर्ग छोटी सी कंट्री है, 6 लाख की पॉपुलेशन है इसकी। अगर हम एरिया की बात करें तो 2500 स्क्वायर फीट का इसका एरिया है। अगर इनकी बॉर्डर कंट्रीज़ की बात करें, इनके साथ कौन कौन से बॉर्डर लगते हैं, एक साइड जर्मन है, एक साइड फ्रांस है और एक साइड बेल्जियम है। तो ये इनकी बॉर्डर कंट्रीज़ है। इनकी अगर ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें तो फ्रेंच, जर्मन एंड इंग्लिश इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज है। इवन ये वीडियो उन बच्चों के लिए भी है जो बच्चे ऑलरेडी फ्रांस में है या कनाडा में हैं, जैसे क्यूबिक में है। अगर उनको फ्रेंच लैंग्वेज आती है या जर्मन में ऑलरेडी हैं जिनको जर्मन आती है, तो उनको भी हम यहाँ पर रीलोकेट करवा सकते हैं। कहाँ पर? लग्जमबर्ग में, वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में। क्योंकि अगर उनके पास बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम हैं जो कि जर्मन लैंग्वेज में, फ्रेंच लैंग्वेज में भी पढ़ाए जाते हैं, उनके लिए फिर रिक्वायरमेंट है वो क्या है, B1 आपके पास होना चाहिए। B1 क्या है, मेरी बहुत सारी वीडियोस हैं, चाहे वो जर्मन की है चाहे फ्रेंच की है। और इस वीडियो में मैं ये भी बता दूं कि हमने यहाँ पर एक अपना जो लैंग्वेज सेंटर खोल दिया हुआ है जलंधर के अंदर। उसमें हमारे पास बहुत अच्छे फैकल्टीज़ हैं जो कि जर्मन लैंग्वेज और फ्रेंच लैंग्वेज की स्टडी प्रोवाइड करते हैं यहाँ पर हमारे जलंधर सेंटर में। तो अगर आप जर्मन और फ्रेंच भी सीखना चाहते हैं, जिन बच्चों की डेस्टिनेशन कनाडा है, स्पेशली क्यूबिक है, तो वो बच्चों के लिए हमारे पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। वो बच्चे इवन हमारे ये सेंटर्स में B1 तक कर सकते हैं, A1 A2 V1 तक के लैंग्वेज यहीं पे कर सकते हैं, चाहे वो फ्रेंच है चाहे जर्मन। जिन बच्चों की डेस्टिनेशन जर्मन की है, जिन्होंने जर्मन जाना है, तो उनके लिए भी बहुत बढ़िया है। चाहे वो जर्मन जाना है, चाहे उन्होंने लग्जमबर्ग जाना है, चाहे उन्होंने ऑस्ट्रिया जाना है। बहुत सारी शेंगन कंट्रीज़ हैं जिनकी ऑफिशियल लैंग्वेज भी ये डच है, तो उसका भी आप बेनिफिट ले सकते हैं। और इस लैंग्वेज का सीखने के बाद बहुत अच्छे अच्छे बेनिफिट्स हैं। वो क्या बेनिफिट्स हैं, हमारे चैनल पर जाकर उनकी वीडियोस भी देख सकते हैं। तो अभी वहाँ पर कौन कौन से प्रोग्राम है, कब इनके एडमिशन स्टार्ट होने हैं, वहाँ पर जो मेजर इनटेक है वो सितंबर का ही रहता है। कुछ प्रोग्राम्स होते हैं जो कि ये जनवरी फरवरी में खुलते हैं, लेकिन वो अभी ऑलरेडी क्लोज हो चुके हैं। लेकिन जो मेजर इनटेक है सितंबर का, वो दिसंबर में ओपन होने वाला है। अगर आप इस कंट्री में जाना चाहते हैं, आपका बजट नहीं है मतलब बाकी कंट्रीज़ में जाने के लिए, लेकिन आपकी प्रोफाइल अच्छी है, तो आप यहाँ ये कंट्री का बेनिफिट ले सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए ना के बराबर ही फीसिस हैं। वो फीसिस कितनी है वो भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन प्रोफाइल आपकी अच्छी होनी चाहिए। ये नहीं है कि मैंने वीडियो डाली है, मेरी वीडियो देखकर 40% 50% वाला फ़ोन करा कि मैंने भी जाना है लग्जमबर्ग में क्योंकि वहाँ पर स्टडी फ्री है। लेकिन अगर आपकी एज यहाँ पर 45 साल की भी है, तब भी आप लग्जमबर्ग में वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले सकते हैं, कंडीशन टू कि आपके एकेडमिक परसेंटेज कैसे हैं। तो वहाँ पर सिर्फ एक ही बैचलर डिग्री है जो कि इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई जाती है, वो है बैचलर इन कंप्यूटर साइंस। तो उसमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं, तो अगर आपके परसेंटेज 65 से ज़्यादा हैं
फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स है जिसको PCV कहते हैं, तो आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। साथ में अगर आपका IELTS 6 या 6 से ज़्यादा है तो आपकी एलिजिबिलिटी है, यहाँ पर आप एडमिशन ले सकते हैं। तो यहाँ पर उसकी फ़ीस कितनी है, वहाँ पर हर एक सेमेस्टर की जो फ़ीस है, अगर आपने ये वहाँ पर BSc करनी है तो 400 यूरो की फ़ीस है, सिर्फ एक सेमेस्टर की 400 यूरो की फ़ीस है एक सेमेस्टर की। तो इसका आप बेनिफिट ले सकते हैं अगर आपने लग्जमबर्ग में अपने कौन से प्रोग्राम में BSc इन कंप्यूटर साइंस में एडमिशन लेना है। तो कंडीशंस मैंने बता दी है कि आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। तो फिर हमारे पास बहुत सारे मास्टर प्रोग्राम्स हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे जो कि इंग्लिश मीडियम में वहाँ पर पढ़ाए जाते हैं। उनमें एडमिशन लेने का क्या क्राइटेरियाज है, उनकी क्या फीसिस है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। मास्टर इन मैथमेटिक्स, तो ये भी बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। जिन बच्चों ने ऑलरेडी मैथमेटिक्स से मास्टर की हुई है किसी भी कंट्री, वो भी एलिजिबल है यहाँ पर मास्टर करने के लिए। जिन्होंने ऑलरेडी BSc की हुई है इंडिया से, तो किसी भी कंट्री से की है, वो भी अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनको भी इस यूनिवर्सिटी में जो एडमिशन है इजीली मिल सकता है। और उसकी जो फीस है सिर्फ 200 कितनी है 200 यूरो पर सेमेस्टर। तो 200 कितने बनते हैं 16-17 हज़ार रुपया इंडियन रुपीज़ पर सेमेस्टर की फ़ीस है यहाँ पर। तो आप ये देखिए, और इवन आपका यहाँ पर एडमिशन विदाउट IELTS भी हो सकता है अगर आपकी बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री इन इंग्लिश में है तो। लेकिन परसेंटेज मोर देन 65% होने चाहिए। बट मैं यही प्रेफरेंस करता हूँ कि आप अपना IELTS लेकर आएँ, क्योंकि जो कंट्री फ्री में स्टडी प्रोवाइड करती है वहाँ पर बहुत ज़्यादा मेरिट बनती है, सिलेक्शन क्राइटेरिया थोड़ा डिफिकल्ट रहता है। लेकिन लग्जमबर्ग में भी हमने बहुत सारे बच्चों के एडमिशन्स करवाए हैं, लेकिन हमें मालूम रहता है कि वहाँ पर कौन सी प्रोफाइल डालें कि जहाँ पर बच्चे की इमीडिएटली एडमिशन आ जाए। और बच्चे को साथ में हम ये भी प्रिकॉशंस भी बता देते हैं कि अगर आप ये चीज़ कर लेते तो आपके मैक्सिमम चांसेस हैं किसके एडमिशन आने के। इसी तरीके से हमारे पास है मास्टर इन सिविल इंजीनियरिंग, उसमें भी आप जा सकते हैं। अगर आपने बैचलर सिविल से की हुई है, आर्किटेक्चर से की हुई है, तो तब भी आपकी एलिजिबिलिटी है, आप मास्टर इन सिविल इंजीनियरिंग भी लग्जमबर्ग से कर सकते हैं। ये भी इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई जाती है। इसकी भी फीस कितनी है 200 यूरो पर सेमेस्टर की, इसका भी आप बेनिफिट ले सकते हैं। मास्टर इन साइंस इन इंजीनियरिंग है, इसका मास्टर ऑफ साइंस इन इंजीनियरिंग है, ये भी डिग्री है। तो इसमें अगर आपने करना है, कोई भी बच्चा जो बीटेक किसी भी स्ट्रीम में की हुई है, ये मास्टर ऑफ साइंस इन इंजीनियरिंग का प्रोग्राम कर सकता है, जिसने बीटेक किसी भी स्ट्रीम में की हुई है, जिसके जो परसेंटेज है 65 से प्लस हैं। तो 60 वालों को भी दे देते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पर जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है, मैंने बताया कि लॉट ऑफ एप्लीकेशंस डिफरेंट कंट्रीज़ के सिटीजन जहाँ पर अप्लाई करते हैं। तो अगर आपने अपना एडमिशन लेना है तो आपको मैं बता दूंगा कि आपने किस टाइप के डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करने हैं, कैसा मोटिवेशन लेटर लिखना है, क्योंकि सिलेक्शन क्राइटेरिया हमें मालूम है कि किस क्राइटेरिया के ऊपर वहाँ की यूनिवर्सिटी जहाँ वहाँ के प्रोफेसर है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को एडमिशन देते हैं, क्योंकि हमारा इन कंट्रीज़ के साथ, इस यूनिवर्सिटी के साथ बड़ा क्लोजली पिछले 4-5 साल से वर्क करते आ रहे हैं। तो इसी तरीके से मास्टर इन इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटर साइंस, इसमें भी अगर आपने एडमिशन लेना है, जो MCA बच्चे हैं, BCA बच्चे हैं, बीटेक बच्चे हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड जिन्होंने ऑलरेडी ये डिग्रियां की हुई है, उनको भी इसमें एडमिशन मिल सकता है, जिन्होंने ये मास्टर इन इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटर साइंस में वहाँ पर अपनी मास्टर डिग्री करनी है। तो इसकी भी जो फीस है वो भी इंग्लिश में पढ़ाई जाती है, 200 यूरो की है पर सेमेस्टर। इसका भी आप बेनिफिट ले सकते। इसी तरीके से वहाँ पर स्पेस, मास्टर इन स्पेस इंजीनियरिंग है, उसमें भी आप अपना एडमिशन ले सकते हैं। इसकी भी जो फीस है पर सेमेस्टर की 2000 यूरो की है। इसकी 200 यूरो नहीं है, 2000 यूरो की है, लेकिन ये भी चीपेस्ट डिग्री है। इसमें भी आप जिन्होंने एरोनॉटिकल से अपनी बीटेक की हुई है उनके लिए ये बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम है। इसी तरीके से मास्टर इन इंफॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी मैनेजमेंट, तो अगर आपकी बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री कंप्यूटर से रिलेटेड है तो आप इस वाले प्रोग्राम में भी एडमिशन ले सकते हैं। तो इसकी जो फीस है वो है 6400 यूरो पर ईयर, उसमें 6400 यूरो देने पड़ेंगे। तो ये भी इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई जाती है। इसी तरीके से वहाँ पर हमारे पास है जो बच्चे मेडिकल वाले होते हैं, इंटरनेशनल मास्टर ऑफ साइंस इन बायोमेडिसिन, ये भी वहाँ पर मास्टर डिग्री है बायोमेडिसिन की। इसमें भी आप एडमिशन ले सकते हैं। जो बच्चों ने ऑलरेडी MBBS की हुई है, चाहे जिन्होंने फिजियोथेरेपिस्ट अपनी डिग्री की हुई है, जहाँ बच्चे जिन्होंने BSc
मेडिकल से की हुई है उनके लिए ये प्रोग्राम बहुत अच्छा है। BDS वाले स्टूडेंट भी इसमें एडमिशन ले सकते हैं। इसी तरीके से मेरे पास एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोग्राम है जिन बच्चों ने BSc इन वेटनरी से की होती है, वो बच्चे हमारे बहुत सारे फ़ोन करते हैं, वो ऑप्शंस ढूंढते हैं उनके लिए कौन सी ऐसी यूरोपियन कंट्री है जहाँ पर उनका जो कैरियर बन पाए, जो कि वहाँ का जो मास्टर डिग्री है इंग्लिश मीडियम में हो। तो उनके लिए ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है जो अभी मैं बताने जा रहा हूँ, यूरोपियन मास्टर ऑफ स्मॉल एनिमल वेटनरी मेडिसिन। तो वो उनके लिए BSc जो वेटनरी वाले हैं उनके लिए ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोग्राम है। 4 साल का प्रोग्राम है ये मास्टर डिग्री वहाँ पर अगर आपने करनी है तो इसका जो भी फीस है वो भी 200-300 यूरो की है पर ईयर। इसी तरीके से मास्टर ऑफ साइंस इन फिजिक्स, जिन बच्चों ने BSc इन फिजिक्स की है, जो मास्टर इन फिजिक्स की हुई है, तो उनके लिए भी ये प्रोग्राम, इवन जिन बच्चों ने MSc इन मैथमेटिक्स की हुई है उनके लिए भी ये फिजिक्स वाला प्रोग्राम अवेलेबल है अगर वहाँ से उन्होंने जाकर ये मास्टर डिग्री करनी है। इसकी जो फीस है वो भी 200 यूरो की है। दिसंबर में एप्लीकेशंस ओपन होने वाली है, उससे पहले हमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट अरेंज करने पड़ते हैं। अरेंज करने के बाद मैं आपको डॉक्यूमेंट बताऊंगा कि कैसे अरेंज करने हैं, क्या उनके अंदर लिखवाना है, कैसे रिकमेंडेशन होनी चाहिए, कौन सी वर्डिंग होनी चाहिए ताकि आपकी वहाँ से सिलेक्शन होकर आए। वो कौन बता पाएगा, वो क्राउन इमिग्रेशन वाले बताएंगे। एडमिशन के बाद फिर वीज़ा का है। वीज़ा के लिए बहुत सारे बंडल ऑफ डॉक्यूमेंट्स चाहिए, फीसेस तो नहीं है बट वहाँ पर जो लिविंग एक्सपेंसेस है, इट इज़ वेरी वेरी एक्सपेंसिव कंट्री। जितनी भी शेंगन कंट्री सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव कंट्री है लग्जमबर्ग। वहाँ पर आपको जो लिविंग एक्सपेंसेस है वो पर मंथ कितने हैं, 1100 यूरो के अकॉर्डिंग दिखाने पड़ेंगे। अगर आपकी मास्टर डिग्री 1 साल की 2 साल की, उसके अकॉर्डिंग आपको फंड दिखाने पड़ेंगे। अगर आपकी मास्टर डिग्री 2 साल की है तो आप 20 लाख रुपया ये लेकर चलें कि आपको दिखाना पड़ेगा। जितने सफिशिएंट फंड दिखाएंगे तो उतनी जल्दी आप वीज़ा लेंगे। तो यहाँ पर भी डॉक्यूमेंट, लग्जमबर्ग में जाना है तो आपके एकेडमिक डॉक्यूमेंट भी एक अपोस्टल होंगे, PCC की भी रिक्वायरमेंट रहती है और आपके डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट रहती है वहाँ से जब एडमिशन आ जाता है। एडमिशन आने के बाद जो मैंने अभी आपको फंडों के बारे में बताया, वो फंड अरेंज होने के बाद उसके बाद हम एम्बेसी में इमीडिएटली एप्लीकेशन वीज़ा के लिए डाल देते हैं। एम्बेसी छोटी सी इंटरव्यू लेती है, कोई इंटरव्यू भी इतनी कोई डिफिकल्ट नहीं है। इवन समटाइम्स दे आर नॉट टेकिंग द इंटरव्यू। इवन जो आपका एडमिशन आना है वो भी विदाउट इंटरव्यू आना है। बहुत सारी जितनी भी यहाँ पे फैकल्टीज़ हैं जिन के बारे में डिस्कस किया उसमें 90% विदाउट इंटरव्यू दे आर इशूइंग द वीज़ा ओनली ऑन द असेसमेंट ऑफ योर डॉक्यूमेंट, जो आपने डॉक्यूमेंट भेजे हैं। मैंने फिर बताती, डॉक्यूमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गेटिंग द एडमिशन इन लग्जमबर्ग यूनिवर्सिटी, फॉर गेटिंग ए फ्री स्टडी इन देयर। तो अगर आपकी लग्जमबर्ग से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप क्राउन इमिग्रेशन से संपर्क करें, क्योंकि मैंने फिर बता दिया है कि अगर आपने किसी भी कंट्री में पढ़ने के लिए जाना है, स्पेशली शेंगन कंट्री के, सितंबर इनटेक बहुत सारी कंट्रीज़ का ओपन होने वाला है, उसकी भी मैंने वीडियोस डाली हुई हैं। अगर आप सीरियस हैं शेंगन कंट्रीज़ के जाने के लिए तो आप क्राउन इमिग्रेशन से आज ही संपर्क करें। क्राउन इमिग्रेशन आपको बिल्कुल एक साफ़ सुथरी राय देगा कि आप कौन सी कंट्री के लिए एलिजिबल है, जहां से आपके मैक्सिमम वीज़ा आने के चांसेस हैं। आपका बजट क्या है, बजट के अकॉर्डिंग भी कंट्री सजेस्ट कर सकता है, आपकी प्रोफाइल क्या, प्रोफाइल के अकॉर्डिंग भी आपकी कंट्री सजेस्ट कर सकता है। तो लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपकी कोई भी क्वेरी है रिलेटेड टू शेंगन कंट्रीज तो आप क्राउन इमिग्रेशन के किसी भी नंबर पर संपर्क कर सकते हैं या नियर बाई ऑफिस में संपर्क कर सकते हो। लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।